अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम अ कोर्स इन अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बाय विजय के खन्ना इनकी बुक से चैप्टर नंबर 2 ग्रुप्स और एग्जाम्पल नंबर 11, ये 10 लिखा हुआ है, 11 होगी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 जो है वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 11 है, ठीक है। तो पहले इसको हम 11 कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 है। एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक हो गया। एग्जाम्पल नंबर 11 में हम देखेंगे सबसे पहले ये जो मैट्रिक्सिस का एक सेट होगा ए बी सी डी, जिसमें ए बी सी डी जो है वो रियल नंबर में से बिलोंग करेंगे और इनका डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट होता है मैट्रिक्स का, ठीक है ना। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये है, ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये सेट जो हमारे पास होगा, फ़र्ज़ किया इसे मैं जी का नाम दे देता हूँ, तो ये सेट जिसमें 2 by 2 के मैट्रिक्सेस हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, ये हमारे पास एक ग्रुप बनाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, और इस ग्रुप को हम स्पेशल नाम देते हैं जनरल लीनियर ग्रुप, ठीक है। और इसको ऐसे हम ज़ाहिर करते हैं, टू ऑर्डर रियल एंट्रीज वाला हमारे पास 2 by 2 का जो सेट होगा, 2 by 2 वाला मैट्रिक्स का जो सेट होगा जिसमें डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, वो एक ग्रुप बनाएगा जिसे जनरल लीनियर ग्रुप कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 7 भी, 3.5 भी, कुछ भी हो सकता है डिटर्मिनेंट, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्पेशल केस में कह दूं कि इसका डिटर्मिनेंट 1 है, तो ये भी फिर ज़ाहिर सी बात है कि क्या होगा, ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो फिर इसको स्पेशल लीनियर ग्रुप का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, SL 2 by 2 ऑर्डर का रियल एंट्रीज वाला हमारे पास ग्रुप होगा, ठीक हो गया, अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसको ग्रुप प्रूव करना हम स्टार्ट करते हैं। देखें एग्जाम्पल नंबर 11 और इसका पार्ट नंबर ए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 का पार्ट नंबर ए। देखिए वो कहता है द सेट ऑफ ऑल 2 by 2 मैट्रिक्सेस, ठीक है। 2 by 2 मैट्रिक्सेस हैं, उसका सेट है जी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ जी जो है वो ऑल 2 by 2 क्रॉस मैट्रिक्सेस का सेट है। तो यहाँ पे आ गया ए बी सी और डी, ठीक है। और कहता है ओवर रियल्स, यानी कि रियल एंट्रीज हैं इसकी, तो मैं लिख दूंगा ए कोमा बी एंड ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी जो है बिलोंग करेगा किस में से, रियल नंबर में से, ठीक है। और कहता है वेयर ए डी माइनस बी सी, यानी कि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो ए डी माइनस बी सी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 है। कहता है विद नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, वही लिखा हुआ है, फॉर्म एंड अबिलियन नॉन अबिलियन ग्रुप बनाएगा, क्या नॉन अबिलियन ग्रुप बनाएगा, नॉन अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यानी कि जी अंडर मल्टीप्लिकेशन नॉन अबिलियन ग्रुप है, ठीक है ना, नॉन अबिलियन, यानी कि ये सिंपल ग्रुप है, अबिलियन नहीं है। इसको साबित करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लियर लॉ होता है, ठीक है। सबसे पहला जो होता है हमारे पास वो क्लियर लॉ आएगा। तो चलिए जी उसको प्रूव करते हैं। तो ये बुक पे तो डायरेक्ट ही लिखा हुआ है, क्योंकि वो कहते हैं वन कैन जनरलाइज एंड प्रूव, कोई भी इसको प्रूव और जनरलाइज कर सकता है। लेकिन चलिए जी मैं आपको करके दिखाता हूँ। फ़र्ज़ किया कि यहाँ से मैंने एक ये वाला उठा लिया, A1 B1 C1 D1, एक एलिमेंट ये उठा लिया इसका, और एक एलिमेंट और उठा लेते हैं A2 B2 C2 और D2, ठीक है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एट द एंड हमारे पास आंसर जो आएगा वो ये इसी तरह आएगा, यानी कि 2 by 2 का ही मैट्रिक्स आएगा। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई, यानी कि 2 by 2 का ही मैट्रिक्स आया। अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स आएगा उसका डिटर्मिनेंट भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करके प्रूव कर सकते हैं। अगर A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 ये सारे रियल नंबर्स में से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे जो भी चीज़ बनेगी वो ज़ाहिर सी बात है रियल नंबर्स की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होगी, तो वो भी रियल नंबर्स होंगे, यानी कि 2 by 2 का मैट्रिक्स बन गया और इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, और ये भी रियल एंट्रीज हो गई। यानी कि अगर ये हमारे पास जी से बिलोंग कर रहा था, ये भी हमारे पास जी के हमने 2 एलिमेंट लिए थे, तो जब इन पे हमने ऑपरेशन अप्लाई किया अंडर मल्टीप्लिकेशन का, तो जो आंसर आया वो भी जी से बिलोंग कर गया, हैंस क्लियर लॉ होल्ड कर गया, ठीक है। दूसरी बात एसोसिएटिविटी की बात करें तो आप तीन मैट्रिक्स को, यानी कि आप साबित कर सके हैं A1 B1 C1 D1 मल्टीप्लाई बाय
A2 B2 C2 D2 और फिर A3 B3 C3 और D3। आप ये साबित कर सकते हैं कि पहले इन दो को मल्टीप्लाई करवा के फिर इससे मल्टीप्लाई करवाया जाए, या पहले दो वाले को मल्टीप्लाई करवा के फिर तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए, तो आंसर सेम ही आता है। ठीक है, यानी कि मैं सिंपली यहाँ पे बता दूँ A मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय BC मैट्रिक्स कर लें, या फिर AB मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय C मैट्रिक्स कर लें, दोनों का आंसर सेम ही आता है। ये एसोसिएटिव लॉ होता है, और ये तो सिंपली आप 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं कि हमारे पास जो एसोसिएटिव लॉ होता है ये मैट्रिक्स में अप्लाई होता है। ठीक है, अब आगे आइडेंटिटी की बात, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की आइडेंटिटी होगी 1 0 0 1। ठीक है, किसी भी 2x2 मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर वही मैट्रिक्स आएगा। जैसे यहाँ पे देख लें, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ ए बी सी डी, कोई भी मैंने एक मैट्रिक्स लिया ग्रुप का, इसको इस आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए क्या आंसर आता है। A1 जार A और प्लस 0 C जार 0 हो जाएगा, वो मैं नहीं लिखता। 1 B जार B और 0 मल्टीप्लाई बाय D 0 हो जाएगा, और A0 बार 0 हो जाएगा, और C1 जार C हो जाएगा प्लस, और ये 0 B बार 0 और D प्लस, यानी कि दोबारा आंसर यही आ गया। अब ये भी हमारे पास ग्रुप में से ही बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, इनका डिटर्मिनेंट लें तो वो 1 आता है, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब है 2x2 का मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब है कि ये ग्रुप का एक ऐसा एलिमेंट आ गया कि जिसको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर दोबारा वही आता है। ये लेफ्ट से हमने अप्लाई किया था, आप इसको राइट से भी अप्लाई करके देख सकते हैं, दोबारा आंसर वही आएगा। ठीक है, दोबारा आंसर ABCD ही आएगा। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मैट्रिक्स में। ठीक हो गया, तो आइडेंटिटी भी हमारे पास एग्जिस्ट कर गई, एसोसिएटिव लॉ भी हो गया। एट द एंड हमारे पास आता है इन्वर्स। तो अगर मैं A की बात करूं तो A का इन्वर्स क्या होता है, आपको पता है A इन्वर्स होता है। और ये कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट लेके, एडजॉइंट ऑफ A ओवर A का मोड कर देते हैं। ठीक है, A का डिटर्मिनेंट कर लेते हैं, यानी कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स A B C D, अगर ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स क्या आएगा, इसका इन्वर्स हमारे पास आएगा, पहले इसका मैं वो लेने लगा हूँ एडजॉइंट लूँगा तो ये D की जगह पे A की जगह पे D आ जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस साइन इनके साथ लग जाएगा। ये एडजॉइंट ले लिया, और डिवाइड में इनका क्या आ जाएगा, डिवाइड में इनका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, यानी कि AD माइनस BC आ जाएगा बटे में। अब सभी का बटा अलग कर दें तो ये आ जाएगा D ओवर AD माइनस BC माइनस B ओवर AD माइनस BC माइनस C ओवर AD माइनस BC ओवर A ओवर D, यानी कि ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या आया, ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गया इन्वर्स, किसका, इस वाले का। तो यानी कि हर एक मैट्रिक्स जो कि इस ग्रुप का ऐसे वाला होगा उसका जो इन्वर्स है वो ये होगा। अब कंडीशंस देख लेते हैं। अगर ABCD रियल नंबर्स में से बिलोंग करते हैं तो किसी भी रियल नंबर की डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सबट्रैक्शन वो भी रियल ही आएगा, यानी कि ये भी रियल होगा, ये भी रियल, ये भी रियल और ये भी रियल। ठीक है, अब देखें AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 है, बटा नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से बटे नॉट इक्वल टू 0 है। जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे ना, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो वो भी नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा। ठीक है, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट भी 0 आएगा, तो इसका मतलब है कि ये भी ग्रुप में से आ गया। ठीक है, ये भी, यानी कि हर एक जो इन्वर्स है, यानी कि हर एक मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और वो भी ग्रुप में ही आएगा। ठीक है, तो चौथी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास ग्रुप बन गया। ठीक है, चारों प्रॉपर्टीज आ गई। क्लियर लॉ भी होल्ड कर गया, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर गया। ये देखें, ये क्लियर लॉ था कि दोबारा G से आ गया, ये एसोसिएटिव लॉ था यानी कि जिसको पहले मल्टीप्लाई कर लें, और फिर हमारे पास आइडेंटिटी आ गई, ये वाली 1 0 0 1, और इन्वर्स आ गया ये वाला। तो इसका मतलब चारे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने के बिना पे इसको हमने ग्रुप का नाम दे दिया। अब अगर हमने यहाँ पे, अब इस लाइन को पढ़ लेते होते हैं, ये लाइन हम छोड़ गए थे। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। कहता है इट इज़ कॉल्ड द जनरल लीनियर ग्रुप। इसको जनरल लीनियर ग्रुप 2x2 का कहा जाता है, ओवर रियल, और इसको डिनोट इस तरह किया जाता है। ठीक है, जनरल लीनियर ग्रुप 2x2 का और रियल एंट्री है इसकी। अब वो कहता है इफ़ G द सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n। अब जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाता है ना, यानी कि ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, अब यहाँ पे ना इस तरह समझाते हैं, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है किसी भी मैट्रिक्स का, तो वो हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है। क्या है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो अब ये हमने 2x2 की बात की थी ना, अब वो कहता है n क्रॉस n, कोई भी मैट्रिक्स n क्रॉस n ले लें जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। कोई भी मैट्रिक्स ले लें जिसका n क्रॉस n का, फर्ज किया मैंने G सेट ले लिया,
मैंने जी मैट्रिक्स ले लिया n क्रॉस n का, तो मैं यहाँ पे नाम दूंगा A11 A12, यहाँ पे ना A लिख देता हूँ, इसमें ना इस तरह लिख देता हूँ A मैट्रिक्सेस हैं सच डैट A इज इक्वल टू A11 A12 और सो ऑन कहाँ तक गया, A1n तक गया। इसी तरह A21 A22 और सो ऑन कहाँ तक गया, ANN तक गया, A2n तक गया और सो ऑन। इसी तरह कहाँ पे आ गया nth रो पहला कॉलम, और इसी तरह ये आ गया कहाँ तक, AN2 तक आ गया, और इसी तरह ये वाली चीज़ कहाँ तक आएगी, ANN पे आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये n का मैट्रिक्स है और मैं कह देता हूँ AIJ कह लें, और IJ की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ लाई करती है, I की वैल्यू जो है देखें तो 1 से लेके n तक जा रही है और J की वैल्यू भी 1 से लेके n तक जा सकती है। ठीक है, और ये जो है ये सारे रियल नंबर में से बिलोंग करेंगे, कहाँ से, रियल नंबर्स में से बिलोंग करेंगे, और डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो कहता है ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ग्रुप बनाया करेगा। ठीक है, जी अंडर मल्टीप्लिकेशन है, नॉन बिलियन ग्रुप होगा, यानी कि अकेला और अकेला ग्रुप होगा। नॉन बिलियन मैंने क्यों कहा है, तो मैं सिंपली बता देता हूँ कि AB मैट्रिक्स जो है वो हर एक केस में BA के इक्वल नहीं होता। ठीक है, AB मैट्रिक्स हर एक केस में BA के इक्वल नहीं होता। हर एक केस में अगर इक्वल हो तो फिर ये कंडीशन ट्रू हम मानते हैं, लेकिन हर एक केस में नहीं होता। तो इस वजह से यानी कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो मैट्रिक्स में होल्ड नहीं किया। इस वजह से ये जो 2x2 का मैट्रिक्स था इसको हमने कह दिया था ग्रुप, ना कि अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप नहीं है लेकिन ये ग्रुप है। बिल्कुल इसी तरह आप देखें, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है उसको हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। तो पहले वाला भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ही हम लेके चले थे। ठीक है, और यहाँ भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की बात करने लगा है कि अगर जी हमारे पास n क्रॉस n, किसी भी n क्रॉस n का ये देखें का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यानी कि उनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है और उसमें रियल एंट्रीज हैं, देन जी फॉर्म में ग्रुप बनाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। कहता है ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएगा। आप अपने थ्रू इसको चेक कर सकते हैं, वैसे मैंने आपको एक एक चीज़ समझा दी है। अब कहता है लेट सेट, अब वो सेट लिया है हमने, अब हमने वो मैट्रिक्स लिए हैं जो कि जिसकी एंट्रीज रियल है और इनकी डिटर्मिनेंट को एक खास वैल्यू 1 दे दी है। तो ये भी हमारे पास एक ग्रुप बनाएगा और वो सिर्फ ग्रुप होगा, नॉन बिलियन ग्रुप होगा, अबिलियन नहीं होगा। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन, और उसको स्पेशल लीनियर ग्रुप कहेंगे, उसको स्पेशल लीनियर ग्रुप कहेंगे। तो और इसको इस तरह डिनोट करते हैं। अब अगर देखें कि यहाँ भी मैं लिख देता हूँ कि A का डिटर्मिनेंट अगर इज इक्वल टू 1 है तो इस स्पेशल केस को S, L और N, R का नाम दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, स्पेशल लीनियर ग्रुप है यानी कि डिटर्मिनेंट 1 होगा और n क्रॉस n के मैट्रिक्सेस होंगे। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, 2x2 के मैट्रिक्स, 3 जो भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन एक वक्त में एक ही होगा। ठीक है, एक वक्त में एक ही, ये नहीं कि आप एक 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रहे हो एक 4 ऑर्डर का, यानी कि इस तरह नहीं होगा कि ये इतना मैट्रिक्स ले रहे हो और एक बड़ा मैट्रिक्स नहीं, एक वक्त में एक ही। या 1 बाय 1 के सारे लेने हैं, या 2 बाय 2 के सारे लेने हैं, या 3 बाय 3 के सारे, या 4 बाय 4 के सारे, या 5 बाय 5 के सारे, इस तरह। ठीक है, तो ये 2 बाय 2 के लिए सारी चीज़ प्रूव की गई थी, इसी तरह n बाय n के लिए। ठीक है, तो ये हाँ जी, इसको कहते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप। ठीक हो गया। अब वह कहता है कि यहाँ पे हम एलिमेंट इसके कौन से लेके चल रहे थे, रियल वाले। ठीक है, रियल वाले एलिमेंट्स लेके चल रहे थे ना। तो अगर मैं बात करूँ तो रियल क्या है, रियल यानी कि रैशनल नंबर जो है ये सबसेट होता है रियल नंबर्स का। तो इसका मतलब क्या है कि इरेशनल नंबर्स के लिए भी ये चीज़ दुरुस्त होगी, यानी कि रैशनल नंबर के। इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी ये चीज़ दुरुस्त हो सकती है और इंटीजर्स के लिए भी। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 1 कैन टेक एनी फील्ड, कोई भी हम फील्ड ले सकते हैं। फील्ड क्या होती है, स्केलर्स होते हैं, और फील्ड के बारे में डिटेल से डिस्कशन की थी हमने 4th सेमेस्टर में, या फाइनाइट यूक्लिडियन ज्योमेट्री में, या आप कह लें कि मैथमेटिकली मेथड बाय SM यूसुफ में हमने फील्ड को डिटेल से पढ़ा था। ठीक है, हमने फील्ड को डिटेल से पढ़ा था। तो सिंपली अगर अल्फाज में बताऊं कि जो हम रियल नंबर ले रहे थे ना यहाँ पे, यानी कि ये एलिमेंट्स रियल नंबर्स होंगे, तो उसकी जगह रैशनल भी हो सकते हैं, कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये उन्होंने बताया कि अब एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे हमने 4 चीज़ें डिस्कस की। क्या, एक जनरल लीनियर ग्रुप 2 बाय 2 का है, फिर हमने जनरल लीनियर ग्रुप n क्रॉस n का देखा, फिर हमने स्पेशल लीनियर ग्रुप 2 बाय 2 का देखा, फिर हमने स्पेशल लीनियर ग्रुप n क्रॉस n का देखा, और इसको कैसे डिनोट करते हैं ये भी हमने सीखा। ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं ये भी सीखा। और ये नॉन अबिलियन है। अबिलियन क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। AB का आंसर BA के इक्वल नहीं आता। एक काउंटर एग्जाम्पल दे देता हूँ, कोई भी आप कोई भी ले लें, 1 2 3 4 मैंने ले लिया।
ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 1 2 1, ठीक है। ये कोई भी एक काउंटर एग्जांपल मैंने अपने से ली, पता नहीं इस इक्वल आएगा कि नहीं, देख लेते हैं। ये 0 हो गया, दो बार 4 हो गया, मल्टीप्लाई करना आता है ना। 1 प्लस ये हो गया हमारे पास एक बार 1, 2 एक बार 2, 3 हो गया, डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। 3 0 बार 0 4 2 बार 8 हो गया, और ये हो गया 3 एक बार 3 4 एक बार 4 7 हो गया, ठीक है। अब उल्टी मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, यानी कि इसको चेंज करके देखता हूँ, ठीक है। यानी कि पहले ये वाला मैट्रिक्स और अब ये वाला 1 2 3 बस बराबर ना आइए। ये 0 प्लस 3 3 आ गया, नहीं जी देखें जी पहली एंट्री ही सेम नहीं आई, तो ये आ गया हमारे पास 0 प्लस 4, तो 4 आ गया। ये 2 1 ज़ा 2 और 3 एक बार 3 6 5 आ गया, 2 एक बार 2 3 एक बार 3 5 आ गया, 2 बार 4 और 4 8 हो गया ये वाला, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आए, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये वाली चीज़ या इसको उल्ट करके लिखें, आपस में इक्वल नहीं आते, कम्यूटेटिव ला होल्ड नहीं करता, इस वजह से ये कम्यूटेटिव ग्रुप नहीं है, यानी कि बिलियन ग्रुप नहीं है, नॉन बिलियन ग्रुप है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो लास्ट में पूछिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, बाकी वीडियोज़ देखने के लिए प्ले लिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।